अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे तवा बैंगन, बहुत ही मज़े के खस्ता खस्ता करारे करारे। और साथ हम बनाएंगे भरे हुए बैंगन जो कि इतने यम्मी यम्मी होंगे कि आप लोगों ने बस ये वाली रेसिपी ट्राई करी ली तो फिर मुझे दुआएं देनी है। तो यहाँ पे जुमे का टाइम था, जुमे से 12:30 का तकरीबन टाइम था। बैंगन आए थे तो फिर मैंने जल्दी से सोचा कि मैं आप लोग के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँ जो मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छे और अच्छे अच्छे नीट नीट बैंगन आए थे। तो फिर ये वाले जो बैंगन थे ना, सबसे पहले मैंने धोए हैं। धो के तो फिर मैं ये करती हूँ कि उन्हें खुश्क करने के लिए ना कोई कपड़ा बिछा के तो उसके ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खुश्क होने के लिए रख दिए हैं और ऊपर कपड़ा दे दूँगी ताकि कोई मक्खी वगैरह ना बैठे। मौसम चेंज हो रहा तो मक्खी भी आ रही है। अब हम इसका स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। सुरख मिर्च डालनी है, नमक डालना है, और सुरख मिर्च जो है ना वो साबुत डालनी है, और हल्दी डालनी है। ये जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ, मैं एक एक चम्मच आपको दिखा रही हूँ। आप क्वांटिटी इसकी डबल कर लें। 3 पाव है मेरे पास बैंगन, तो 3 पाव में मैं ये 3-3 चम्मच डालूँगी। और साथ हमने खुश्क ज़ीरा डालना है, और फिर उसके बाद हमने खुश्क धनिया डालना है। तो पहले हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद डालना हमने लहसुन, क्योंकि ये दो भी डालोगे तो काफ़ी स्पाइसी बन जाता है, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च जो 3 चम्मच डाली थी। अब हमने इसको पीसना है। पहले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, और फिर हमने इसके अंदर डालना है 1 अदद लीमू, क्योंकि वो गीला हो जाता है ना, तो लिक्विड सा, तो फिर ये अच्छे से पीसा नहीं जाता। और मुझे बोला था किसी ने कि मट्टी का बर्तन, तो मेरे पास मट्टी का बर्तन होता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। हमें पीसने से गर्ज है, जो आपके पास है पीस ले, मगर जो ग्राइंडर होता है या बीटर होते हैं ना, उनमें वो वाला जायका नहीं आता जो हम हाथ से पीसते हैं। सिलबट्टा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मगर कोशिश करें कि हाथ से पीसें अगर आप लोगों को ये जायका चाहिए तो नींबू का जो रस है वो मैंने डाल लिया है इसके अंदर। हल्के से मैं इसको दोबारा से हिलाऊंगी। टाइम थोड़ा लगता है, मगर जायका जो होता है ना इसमें ज़्यादा आता है। तो अब खुश्क जो होता है ना, गरम मसाले सारे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और गरम मसाले डालने के बाद 1 चम्मच हम डाल लेंगे दही का। तो ये स्पेशल मसाला है जो हमने अपने जो बैंगन है उनके अंदर भरना है। तो अब पहले हम भरेंगे, यहाँ पे हमने लेना है तवा बैंगन के लिए। तो तवा बैंगन के लिए हमने करना ये है कि बैंगन को ऐसे काट लेना है, बिल्कुल ऐसे सीधे करके तो हम इसे काट लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको काट लिया। देखें, ऐसे कीड़ा वगैरह देख लेना, अगर कीड़ा हो तो फेंक दें, वो वाला नहीं यूज़ करें। तो अब हम इसके कट लगाएंगे ऐसे, फिर ऐसे 2 कट लगा लिए, और फिर बीच में बारीक बारीक हमने कट लगाने हैं, डीप कट, गहराई तक। बाहर वाली जिल्द नहीं उतरे, अंदर जो होते हैं ना ऐसे डीप अंदर तक जाए छुरी आपकी, मगर बाहर वाले जो है ना वहाँ पे स्किन उसकी को वो नहीं लगे, क्योंकि हमने ये दोनों तरफ से फ्राई करने हैं। बाद लोग के जहन में होगा कि हमने इसको कैसे फ्राई करना है, तो ये दोनों तरफ से फ्राई होते हैं। तो अब कट करके तो फिर हमने मसाला लेना है। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर रख लेना है, मसाले को अच्छे से भरना है, अंदर तक इसको भरना है। तो ये जो मसाला होता है ना, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको आपको छुरी के साथ आपने ऐसे हल्के हल्के करेंगे तो फिर ये अंदर तक चला जाता है, आराम से चला जाता है। वैसे एक और ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर डालने की, मगर मैं ऐसे ही भरती हूँ ना, मगर बाज़ वैसे भी आप लोग भर सकते हैं। वैसे आसानी होती है, आसानी तो ऐसे ही होती है, मगर बाज़ दफ़ा होता है ना कि नया बंदा भरने लगे तो उससे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अब ऐसे करके तो हमने सारा उसके अंदर मसाला भर लेना है। जितने भी आप लोगों ने बीच में ऐसे कट लगाए हैं ना, कट के अंदर, डीप कट के अंदर, ये इतने स्पाइसी स्पाइसी होते हैं ना कि आप लोग इसको ना आराम से खा लोगे, ऐसे ही खा लोगे। खाने के साथ आप लोग को खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, इसको पकड़ना है, आप लोगों ने इसको खा लेना है। जितने भी लोग बैंगन नहीं खाते हैं, मुझे यकीन है कि मेरी वीडियो ये देखने के बाद वो खा लेंगे। ऐसे ना डीप करके हमने सारा इसके अंदर भर देना। एक मैं भर के दिखाऊंगी, बाकी जो है ना वो मैं ऑफ कैमरा करूंगी, क्योंकि ये सारे ऐसे ही बनने, एक ही तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भर लिया है। अब मैं इसके ऊपर प्लेन करके तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ ना।
ऐसे अंदर देखें मैंने कोई सुराख नहीं छोड़ा, वो जो इसमें थे मैंने हर में एक एक में से मसाला जो है ना वो अच्छे से भरा है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। तो अब ये जो है ना बाकी वाला मसाला जो ऊपर ऊपर लगा होता है वो जो है वो हमने झाड़ देना है, ऐसे करके ना, ऐसे बस आराम से इसको झाड़ देना है। और ये देखें, और दूसरा तरीका ये है, ये वाले जो है ना बैंगन, ये फुल हमने फ्राई करने हैं, ऐसे कट लगा लेने हैं। और इनके अंदर जो मसाला है ना, मसाला एक ही है, जैसा बनाया है ना स्पेशल मसाला, वही मसाला हमने इसके अंदर भर देना इधर से लेके। तो ये जो है ना ऐसे सारे ये सारे भर दिए थे। बनाने तो मैं तवा बैंगन लगी थी, मगर फिर बच्चे आ गए बीच में, मैं गई तो फिर अम्मी को समझ नहीं आई तो उन्होंने ऐसे काट दिया। तो अब 2 डिशें बनेगी, ठीक है, एक तवा फ्राई वो तवा बैंगन और दूसरा जो है ना फ्राई बैंगन। तो ये दोनों पहले हम फ्राई बैंगन बना लेते हैं क्योंकि ये तो भर गए हैं, और बाकी जब दूसरे आएंगे तो फिर वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पे इनको ऐसे तेल गरम करना है और उसके अंदर रखते जाना है। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप लोग अगर बना कर रख लोगे ना तो आप बेशक, ये 1 हफ़्ता तक ख़राब नहीं होती, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आराम से ये चल जाते हैं। नाश्ते के साथ ले लो, वैसे ले लो, कोई अगर आप लोगों ने गोश्त वगैरह बनाया हुआ है तो उसके साथ रख दो, ये बहुत मज़े के लगते हैं। बिल्कुल अलग सा टेस्ट होता है ना इनका, आप लोग बना के देखिएगा। बस सारे रख के तो फिर हमने इनको दम दे देना है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखा दूं। जुमे का दिन था तो बाहर जुमे वाले दिन ये होता है कि इस तरह बच्चे जो होते हैं ना वो सारे जा रहे होते हैं नमाज़ पे। तो अभी नमाज में थोड़ा टाइम था तो ये ऐसे ही था। तो बाहर मैं थोड़ा कम ही निकलती हूँ, काफ़ी बार मुझे आता है कि आप बाहर का व्यू भी दिखा दिया करें, तो मैं जाती ही कम हूँ बाहर। तो अब हमने ये आ गई थी मैं वापस। जो बैंगन है ना वो थोड़े थोड़े हमने ना फ्राई हो गए थे, तो साइडें चेंज करते जाना है हल्के हल्के। हमने जो है इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद आराम आराम से ऐसे पकड़ के ना तो इनको चेंज करते जाना है और फिर इनको ढक के रख देना है। यहाँ पे सारे मैंने कर दिए हैं। तो ये वाले जो थे ना बैंगन, ये अब दोपहर में चलेंगे, रात के लिए अब मैं देखती हूँ बाहर अगर मुझे कोई नज़र आ गया। वैसे तो हम सब्ज़ी यहाँ से नहीं लेते, बाज़ार से ही लेते हैं, तो फिर मिल गया तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ बनाती हूँ या छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें फ्राई हो गए हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा इनको ढक के, तब मैं आई थी बाहर कि शायद कोई सब्ज़ी वाला नज़र आ जाए। मैंने तो खैर नहीं लेनी थी, वैसे किसी को बोल के मंगवा लेती, तो मगर वो नहीं था परिंदे देख के, तो फिर मैं आ गई। अब प्याज जो है, प्याज वैसे ही काटने हैं जैसे मैंने आप लोग को उस दिन बताए थे ना, मोटे मोटे, तो वैसे ही। तो प्याज ये जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद, अब तकरीबन 1 घंटा आराम से लग जाता है इनको फ्राई होने में। तो बस ये है कि 3-3 मिनट बाद आप लोग ना साइड चेंज करते जाओ। तो मैं ऐसे ही करती गई थी। अगर मैं दिखाती तो वीडियो पहले ही लंबी थी तो और लंबी हो जानी थी ना। तो अभी चटपट से मैं आप लोग को बताती जाती हूँ कि प्याज फ्राई करने हैं। फिर ये जो है आलू वो मैंने काट लिए थे, इनको नमक लगा के आप लोगों ने तो ये भी डाल देना है ना, मगर टमाटर इसके साथ नहीं डालना, क्योंकि फिर जो आलू आपके ना वो गलेंगे नहीं, मोटे मोटे जैसे होते हैं चिप्स वाले। तो ऐसे ही हमने बनाने हैं, फिर ये चिप्स का ही टेस्ट आएगा। और फिर थोड़ी देर ब्रेक दे के तो फिर हमने टमाटर डालने हैं। 2 अदद मैंने टमाटर डाले हैं। अब मैं इन्हें हिलाती जाऊँगी। और फिर ये देखें, जो हम मसाला आम अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल लें, मगर ये जो मिर्च है ना ये इतना अच्छा, इसका ऐसे ना बारीक बारीक कट लगा के हरी मिर्च डालें तो इसमें भी जब बैंगन का टेस्ट आता है तो ये भी बहुत मज़े की लगती है ना, इसको खाने का भी अपना ही मज़ा है। तो अब जब ढक के मैंने रख दिया था दम पे, तो जब ये हो गए ना हमारे आलू नरम, तो फिर ये जो हमारे बैंगन हैं ये सारे जाएंगे इसके अंदर। इसका ये होता है कि साथ मसाला भी हो जाता है और साथ हमारे बैंगन फ्राई भी होते हैं ना, तो ये फिर मज़ा आता है खाने में, अलग ही चीज़ बन जाती है। वैसे अगर बैंगन हूँ मैं नहीं खाती, मुझे बैंगन पसंद नहीं है, मगर ऐसे बने हुए बैंगन मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। बस ये है कि खाने के बाद आप लोग थोड़ा सा सौंफ वाला पानी पी लो या छिलका पी लो इस बगौल का। तो अब एंड पे हमने करना ये है कि एक लीमू लेना है, उसका रस भी डाल देना है उसके ऊपर। फिर मसाले वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा डाले होते हैं, मगर फिर आदत है ना तो थोड़ा सा मसाला भी डाल दूँगी इसके अंदर। और हलाना एहतियात से, बहुत एहतियात से हलाना है ताकि जो हमारे बैंगन हैं वो टूटे नहीं। अच्छे लगते हैं साबुत साबुत, टूटे हुए नहीं अच्छे लगते। तो फिर अब मैंने इनको उतार लिया था। और ये देखें यहाँ पे ये हमारे बैंगन जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और अब जो है ना
दूसरे बैंगन मैं तैयार करूँगी, मगर अभी नहीं, अभी दोपहर का टाइम मैं खाना रखने गई थी तो ये दूसरे बैंगन आ गए थे, मेरा बेटा लेके आ गया था। ये मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हैं। तो यहाँ पे खोलते हैं इसको। तो ये धनिया, आजकल धनिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रेश फ्रेश। ये देखें बैंगन, ये नहीं अच्छे आए ना, पहले वाले जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, तो ये सही नहीं आए। मगर फिर भी अब मैंने आप लोगों से वीडियो स्टार्ट की हुई थी तो मैंने शेयर करना है तो मैं लाजमी करूँगी। तो यहाँ पे ये वाले बैंगन जो थे, ये अब हमारा दोपहर का टाइम था, हम खाना खाने लगे थे, तो खाना खा के फ़ौरन बाद बर्तन धोने के तो मैं आ गई थी दूसरे बैंगन की तैयारी करने। ये आज हमें गिफ्ट मिला था ना, खुशक धनिया धूप में रखा हुआ था तो यहीं से मैं लूँगी। और फिर ये वाले जो बैंगन थे, मुझे लग रहा था कि थोड़े कम फ्राई हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई अच्छे लगते हैं जब ये इनके होते हैं ना जड़ सी पीछे से, तो वो भी ये वाली, तो ये भी फ्राई हो ना फिर मज़ा आता है। तो इसको फिर मैंने दोबारा से फ्राई किया। तो आज जो सारा दिन था ना जुम्मे का, वो मेरा बैंगनों में ही गया। और किस किस को बैंगन पसंद है, वैसे ये भरे हुए बैंगन मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा ना। और ये देखिए, ये दोबारा से मैंने फ्राई करके तो ये भी मैंने रख दिए थे, और साथ फिर बर्तन वगैरह धो के फारिग हो के, तब ये शाम का टाइम है, चाय वगैरह पी कर फारिग थे। तो ये दूसरा तरीका मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी कट लगाने का। तो ऐसे बारीक सी आप ना बीच में से तार भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल तार की तरह आप बीच में से ना थोड़ा बैंगन निकाल सकते हैं। और फिलिंग जैसे मैंने बताई थी वैसे ही फिलिंग करके तो ऐसे सारे मैंने भर लिए हैं। तो अब मैं इसको बताती हूँ आप लोग को फ्राई करने का तरीका। और ये वाला मसाला बन गया है। तो फिर जैसे होता है ना कि घर में ये कौन सा ज़्यादा सारे बनाने हों, तो अगर आप लोग का दिल चाह रहा है आप एक बैंगन लें, उसके अंदर कट लगाएं, और ये मसाला आपके फ्रिज में पड़ा होगा आप निकाल लें, उसके अंदर भर के तो फिर जैसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे फ्राई करके तो खा लें। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, वही ऑयल जो बचा था ना दोपहर को मेरे वो बैंगन से, तो वही वाला भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तवे पे डाल के तो फिर हमने ऐसे ऐसे सारे इसके ऊपर रखते जाना है। जितने भी बैंगन हैं वो मैं इसके ऊपर रख लूँगी ना। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने बनाने ज़रूर हैं ये वाले ना। अब काफ़ी सारी बहनें थी तो उनके कमेंट आए थे कि हमारे हस्बैंड बैंगन नहीं खाते, करेला नहीं खाते, और वो दही नहीं खाते। तो आप लोग ऐसा करें, ऐसे बैंगन तो इजी से हैं, आप अपने लिए एक बना लें, इसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि आपने दो लोग एक काटा, उसके अंदर मसाला भरा, ऐसे रखा और फ्राई करके खा लिया, तो आप लोग का ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हमने हल्के से ऑयल डालना है, सिर्फ 1 चम्मच। ब्रश या तो ब्रश से ग्रीस कर लें, नहीं है तो फिर चम्मच के साथ ऐसे करके तो आप लोग इसको अच्छे से ना ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने डाला था तवे के ऊपर, थोड़ा मैंने ऊपर फेंका है ऑयल, अच्छे से ग्रीस करके। तो फिर आप लोगों ने ढक के रख देना किसी भी वज़नी बर्तन से, और फिर जो इसका सुराख होता है ना ढक्कन का, वो भी बंद करना है कोई चीज़ रख के। तो यहाँ पे 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। 3 मिनट के बाद फिर हमने इसकी जो है ना वो साइड चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और आप सब लोग के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग के टाइम देने का, आप लोग की वीडियोस देखने का। ये देखें, ऐसे हमने करते जाना है और साइडें हमने चेंज करते जाना है ना, बहुत आराम से ये बन जाते हैं। और ऑयल आजकल कितना महंगा है, पिछली वीडियो मुझे कमेंट आया था कि ऑयल महंगा है ना, तो वो तवा पकौड़ा सही है, तो ये भी ऐसे ही है तवा पकौड़ा की तरह ना, इसमें भी ऑयल ज़रा भी नहीं जाता, थोड़े से ऑयल में आपका बन जाएगा और आप लोग का मसला भी हल हो जाएगा कि हमारा वो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ हमने नहीं खानी। हमारे घर में तो वैसे भी आजकल थोड़ी डाइट चल रही है ना, तो फिर वो ऑयल तो कोई डालने ही नहीं देता ना। तो अब आप लोग उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐसी एक शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक, जो कम ऑयल वाली होगी। तो यहाँ पे हम सारे ऐसे करके तो फिर इसको दोबारा से ढक के रख लेंगे। बस इसका आसान सा हल यही है, 3 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको साइड को चेंज करना है, ढक्कन जो है उसके ऊपर देना है, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर आप लोगों ने उतार लेना है। इनके फ्राई होने का ये होता है कि ये थोड़े बड़े होते हैं ना, फूले हुए होते हैं, जब चिपक जाएं समझ लें ये अपने साइज़ से आधे रह जाएं तो ये फ्राई हो चुके होते हैं। तो अब ये देखें, बहुत मज़े के हैं। वैसे जो होता है ना कि बैंगन नहीं खाया जाता, मगर ऐसे आराम से खा लिया जाता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ ना, हमारे घर में ऐसे ही बनते हैं और सब लोग खा लेते हैं।
ये देखिए सारी हमने गैसें चेंज कर ली हैं। और ये बीच वाला जो है ना ये दोपहर का था तो ये रह गया था। दोपहर में जो मैंने किया था ना फिर अलग से, पहले मैंने वो 2 कर लिए थे तो फिर बाद में दूसरा मैंने वो शुरू कर लिया था, तो इस वजह से ये मैंने एंड पे, अभी भी मैं भूल गई थी तो फिर मैंने एंड पे रख दिया। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ये बने थे क्रिस्पी से, और इनके ऊपर जो होता है ना ऑयल का नामो निशान नहीं था। वैसे भी अगर आप लोगों ने ऑयल थोड़ा कम करना हो तो आप टिश्यू रख सकते हैं, टिश्यू रख के उसके ऊपर रखेंगे तो फिर जो होता है ना इसका ऑयल वो टिश्यू जज़ब कर लेता है, मगर इसका इतना था ही नहीं तो मुझे टिश्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ये सारे मैं जो है निकाल के प्लेट में रख लूँगी। तो और फिर एंड पे गरम गरम के ऊपर आप लोगों ने इसके लीमू का रस जो होता है ना वो छिड़क देना है। और ऊपर फिर हमने, अगर आप लोगों को पसंद है, कच्ची हरी मिर्च और धनिया फेंक दे, साथ लीमू रख ले। तो ये देखें कितने मज़े के और अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ ये देखें दोपहर का सालन ये बचा है। असल में हमारा जो हारी है ना उसे हमारे घर के खाने बहुत पसंद है, तो फिर ऐसे कोई चीज़ बने तो वो कहता कि मुझे भी भेजो, तो फिर दोपहर को उसे भी भेजा था। तो इतना सा ये बनना था। और ये अभी का है ना, मतलब अभी ईशा का टाइम हो गया था, ईशा के बाद अभी उन्होंने आना था तो मैं खाना रखूँगी। और साथ ही इस वक्त मैंने जो था ना ये जो भूल गई थी सुबह से, इसका पता नहीं अटका हुआ था, ये साथ में फ्राई कर रही थी। साथ फरमाइश आ गई थी कि हमें अंडा भी चाहिए, तो अंडा भी बनाया, साथ में बना रही थी रोटियां। तो ये था हमारा रात का टाइम। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।